ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक फ़ाइल बनवाई थी जावास्क्रिप्ट में, उसे मैं खोल लेता हूँ और उसे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोग कैसे खोलेंगे मैंने बताया था, राइट क्लिक करके खोल सकते हो, नहीं तो फिर मतलब सर्च करके ओपन फोल्डर करके भी खोल सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं, आप लोग पिछले वीडियोज़ में जा करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ आज के लिए, जिसका मैं नाम रख देता हूँ 6script.js। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया और इसको मैं अपने HTML फाइल में इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैंने बताया था किस तरह से कराते हैं, तो वो बस इसको ऐसे नॉर्मली बस यहाँ पे नाम लिखना होता है और इसको कर लिया। और इसको मुझे अपने ब्राउज़र में खोल लेता हूँ। तो मैं अपना एक यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इसको खोल लूँगा और यहाँ पर मैं इसे इंस्पेक्ट करके जब इंस्पेक्ट करूँगा तो कंसोल का ऑप्शन आ रहा होगा, उस कंसोल को खोल लेंगे और हम जो भी यहाँ पर फंक्शन मतलब जो भी हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे उसका आउटपुट हमें यहाँ पे कंसोल में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं कंसोल लॉग अगर लेट से अमन कराऊँ और इसको सेव कराता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये अमन आ गया। यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। तो यार ऑब्जेक्ट्स जो होता है ना, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली तुम मतलब ऑब्जेक्ट्स हम लोग बेसिकली डिक्शनरी से कंपेयर कर सकते हैं कि डिक्शनरीज कैसे होता है। मतलब पाइथन में तो इसे बिल्कुल डिक्शनरी ही बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स को, पर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स एक डिक्शनरी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे एक मतलब मान लीजिए कि मैं जैसे स्टूडेंट एक अपना डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ और इस स्टूडेंट के मतलब ये मेरा डिक्शनरी का नाम हो गया या फिर मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया स्टूडेंट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसके कुछ पैरामीटर्स रख दूंगा कि लेट से मेरा स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। तो लेट से फर्स्ट मैंने रख दिया और फर्स्ट मैंने रख दिया अमन। ठीक है, फिर अब मुझे सेकंड नेम रखना है तो उसके लिए लास्ट नेम जैसे मुझे रखना है मान लीजिए, तो लास्ट नेम मैंने कैसे रख दूँगा, ऐसे बिल्कुल सिन्हा। ठीक है, तो मैं ये बेसिक सिंटेक्स बता रहा हूँ आप लोगों को कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो सॉरी, ये मैंने गलती से हटा दिया, वापस लिख देता हूँ सिन्हा। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं कि बेसिक सिंटेक्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब ये जैसे कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेट से मुझे एक और लिखना है एज, तो एज के लिए मैं डायरेक्टली अपना नंबर ही लिख दूंगा, एज 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमाज में क्यों, और ये इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए नहीं है क्योंकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो अब जैसे मैंने तीन पैरामीटर्स लिख दिए। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे मेरा फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है, मुझे यहाँ पे लॉग में मेरा फर्स्ट नेम चाहिए कंसोल में। तो कैसे कराएंगे मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट फर्स्ट। ठीक है, डॉट फर्स्ट, सिंपल हो गया। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैपिटल ए के साथ अमन प्रिंट हो गया क्योंकि मेरा कैपिटल था। अब लेट से कि मुझे स्टूडेंट फर्स्ट के साथ साथ मुझे स्टूडेंट मुझे मान लीजिए लास्ट करवाना है, साथ साथ नहीं, मुझे अलग से ही करवाना है। एक बार अलग से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे सिन्हा आ गया, यहाँ पे सिन्हा आ गया, ये सिन्हा आ गया। तो इस तरह से हम लोग कंसोल में अपने डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे जैसे कि मुझे मेरे नाम को अपडेट करना है, मुझे मेरे फर्स्ट नेम को अपडेट करना है, तो वो कैसे करूँगा। अभी मेरा फर्स्ट नेम क्या शो हो रहा है, अमन। अभी मेरा फर्स्ट नेम क्या शो हो रहा है, अमन, है ना। मैं इसको सेव करा देता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो अभी मेरा फर्स्ट नेम अमन शो हो रहा है। तो इसको अगर मुझे मान लीजिए अपडेट करना है कि भाई मेरा फर्स्ट नेम जो है वो अमन नहीं होके लेट से कुछ और है, लेट से वो मेरा फर्स्ट नेम जो है स्टूडेंट डॉट फर्स्ट वो है, लेट से लूसीफर रख देता हूँ मैं अपना नाम। ठीक है, लूसीफर, तो लूसीफर। तो इस तरह से अब मैंने जैसे लूसीफर रख दिया। अब मैं जैसे इसको सेव कराऊंगा, ठीक है, मैंने इसको सेव करा दिया। तो अब मेरा नाम जो है वो लूसीफर मेरा सेव हो चुका है, लूसीफर मेरा सेव हो चुका है। लेकिन अभी हमने नाम कंसोल में लॉग नहीं करा रहे, हम लोग कंसोल में प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए खाली अमन प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो लाइन नंबर 3 की वजह से। यहाँ पे भी दिखा रहा है 6script.js में लाइन नंबर 3, ये कॉलम 3 का मतलब होता है लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 3 की वजह से मैं लाइन नंबर 5 पे अपना कंसोल लॉग अगर मैं कराता हूँ, मैं जैसे कंसोल लॉग कराता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, लेट से अब मैं वापस से स्टूडेंट डॉट फर्स्ट ही करा देता हूँ। तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो अमन प्रिंट हुआ लाइन नंबर 3 की वजह से क्योंकि यहाँ तक क्या था, यहाँ तक मेरा नाम
मतलब फर्स्ट नेम जो था वो अमन था। लेकिन अभी मैंने इस वाले लाइन नंबर 4 पे क्या किया, मैंने फर्स्ट नेम को अपडेट कर दिया, मैंने फर्स्ट नेम को अपडेट कर दिया और फिर मैंने उस फर्स्ट को जब प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हुआ, लूसीफर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपडेट भी करा सकते हैं। सिमिलरली मैं एज को भी अपडेट करा सकता हूँ। तो अगर मैं स्टूडेंट डॉट एज करूँ, स्टूडेंट डॉट एज और इज इक्वल्स टू लेट से मैंने 21 कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। अब मैं जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज कंसोल लॉग कराता हूँ, मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही कंसोल लॉग कराऊँगा, जैसे लॉग एज, तो अब देखिए मेरा एज जो है वो यहाँ पर 21 प्रिंट होगा। ओके, व्हाट हैपन, ओह ठीक है, मुझे स्टूडेंट डॉट एज करना है क्योंकि मैं स्टूडेंट डिक्शनरी के स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एज को ले रहा हूँ, इसलिए मुझे स्टूडेंट डॉट एज करना होगा, डायरेक्ट एज से कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है, स्टूडेंट डॉट एज, यहाँ पे ये बोल भी रहा है एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि एज डिफाइन नहीं है पर स्टूडेंट के अंदर एज डिफाइन है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब यही होता है, रेफरेंस नहीं कर पाया मैं ढंग से, तो ये 21 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज करा सकते हैं। अच्छा, इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है, मतलब कि मैंने बताया था आप लोगों को नंबर्स के वक्त कि इस तरह से 2++ लगा दूंगा तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो अभी भी अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो ये 21 ही मुझे प्रिंट करके दे देगा, ये अभी भी 21 ही प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि इस ++ ने इस एज को 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, 1 से बढ़ा दिया। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी भी पैरामीटर को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग चाहें अगर तो हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट में एज अ पैरामीटर हम कोई भी फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन पास कर दूँ, लेट्स से स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो मैंने एक फंक्शन बनाया और अभी इस स्टूडेंट इन्फो को फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए इस फंक्शन से मुझे रिटर्न कराना है लेट्स से फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, मतलब मुझे मेरा नाम चाहिए फर्स्ट और लास्ट एक ही लाइन में ब्रेक कर करके प्रिंट हो। मतलब पहले फर्स्ट नेम प्रिंट हो, फिर मेरा लास्ट नेम प्रिंट हो, फिर मेरा एज प्रिंट हो, अलग अलग लाइन में, तीनों लाइन से प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा ना, दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं हम इसमें, दिस डॉट फर्स्ट। ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट। अच्छा, इसमें हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोगों को मतलब कैसे बताऊँ, इसमें हम लोगों को दिस डॉट स्टूडेंट डॉट फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही स्टूडेंट के अंदर हैं, हम पहले से ही स्टूडेंट के अंदर है, इसलिए हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक ये अनएक्सपेक्टेड सा एरर आ रहा है, मुझे एक बार इसको डिबग कर लेना चाहिए पहले। तो ठीक है, स्टूडेंट इन्फो फंक्शन यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, फिर रिटर्न ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, लेट मी सेव दिस, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेता हूँ कि कहीं पे मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं, मैं मिस तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, हो गया सब ठीक। ठीक है, फंक्शन की स्पेलिंग गलत थी। तो अब हम लोग दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। दिस कीवर्ड को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इस स्टूडेंट के अंदर ही हमें ये चाहिए, हमें इस स्टूडेंट के अंदर ही हम इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए दिस प्लस फर्स्ट। अब जैसे मुझे एक अलग लाइन में चाहिए, तो अलग लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, /n। मैंने बताया था ये न्यू लाइन के लिए ये होता है, हम लोग /n यूज़ कर सकते हैं। प्लस जैसे मुझे लास्ट नेम चाहिए, मतलब अगली लाइन में चाहिए, तो दिस डॉट लास्ट। ठीक है, दिस डॉट लास्ट। और मैं वापस से एक काम करता हूँ, अपना एज भी साथ में प्रिंट करा लूँगा, तो /n। और मुझे अब एज भी चाहिए मेरा, तो ये सिंपली प्लस दिस डॉट एज, और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, तो ये बन गया, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन को एक स्टूडेंट इन्फो नाम का एक फंक्शन बना है जिसके अंदर कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज लाइन से प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मैं एक बार के लिए इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो अब इस फंक्शन को हम लोग अगर कॉल करेंगे तो इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा, मुझे इस फंक्शन को कंसोल में मुझे कॉल करना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कंसोल लॉग करा लेता हूँ, कंसोल लॉग में करा लूँगा। तो अब कंसोल लॉग के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इन्फो,
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट के अंदर गए और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट इन्फो नाम का फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं जैसे ही इसे यहाँ पे रन कराऊंगा तो देखिए लुसिफर सिन्हा और 21। अच्छा, फर्स्ट नेम मेरा अमन था, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने अपना फर्स्ट नेम अपडेट किया था और मैंने अपना एज भी अपडेट किया था। ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट नेम भी अपडेट किया था और मैंने अपना एज भी अपडेट किया था, इसलिए इस फंक्शन में अपडेटेड वैल्यूज़ पास हुई हैं। इस फंक्शन में अपडेटेड वैल्यूज़ पास हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लुसिफर सिन्हा और 21 हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको अपडेट नहीं करता तो मुझे ये ओरिजिनल वैल्यूज़ ही प्रिंट करके देता, ये मुझे ओरिजिनल वैल्यूज़ ही प्रिंट करके देता। देखिए अमन सिन्हा और 20। तो बस यही था, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कई बार यूज़ कर रहे होंगे। ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली API कॉल के वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है। API कॉल के वक्त काम इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारी API जितनी भी होती है, API का मतलब हो गया कि यार कोई भी डेटा हम लोगों का अगर इंटरनेट पे स्टोर्ड है और हम उसको डायरेक्टली फेच करना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट में, तो हम उसे API के थ्रू कर सकते हैं, API कीज़ को यूज़ करके। उसके बारे में हम लोग आगे ढंग से देख रहे होंगे, पर इस ऑब्जेक्ट्स पे मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें जब उनको कॉल कर रहे होंगे तो वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही लिखे हुए होंगे। वो API कीज़ जो होंगी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होंगे। वो जेसॉन, उसको जेसॉन फॉर्मेट बोलते हैं। जेसॉन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली बस एक ऑब्जेक्ट ही, और ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने बस ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा और ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अपडेट कराते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यही सब था और बस आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसॉन फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम और बाय।